हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था और इंट्रोडक्शन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दी थी कि कैसे वो फॉर्म होते हैं, कैसे वो एक्सप्रेस होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या था। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग situations in the form of quadratic equations। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ सिचुएशंस होंगी, उनकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बनानी है, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होंगी। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। तो अब हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर plot is 5 to 8 meter square. The length is 1 more than twice of its breadth. We need to find out the breadth and length of rectangular plot। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्या गिवन दिया गया है? हमें ये गिवन दिया गया है कि जो हमारा एक प्लॉट है, ओके, जो एक प्लॉट है वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, तो उसका एरिया होता है 5 to 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है? 5 to 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ वो है जब हम ब्रेथ की डबल करते हैं ना, ब्रेथ की डबल करते हैं तो लेंथ क्या हो जाती है? 1 स्टेप इंक्रीज, यानी कि 1 मीटर उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इससे कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ भी और ब्रेथ की, इस प्लॉट की भी। यानी कि अगर लेंथ और ब्रेथ हमें मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, सबसे पहले हम लेंगे ब्रेथ। लेट द breadth of plot x meter. Okay, the
लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी 2x+1, यानी कि अगर हम दोगुनी करेंगे ब्रेथ से तो वो लेंथ क्या हो जाएगी, एक स्टेप इंक्रीज, तो लेंथ हो गई 2x+1 मीटर। ओके, ब्रेथ वो ले ली x, लेंथ क्या ली 2x+1, क्यों, क्योंकि लेंथ में क्या दी गई है, वो दी गई है ब्रेथ से दुगनी और एक ज्यादा, यानी कि अगर ब्रेथ का हम दोगुना कर दे, यानी कि ब्रेथ को हम डबल कर दे, तो क्या होगा, लेंथ हो जाएगी उसकी इंक्रीज 1 मीटर, तो वो लेंथ हो गई अब 2x+1 मीटर, ब्रेथ कितनी हुई x मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ एरिया क्या दिया गया है 5 to 8 इज इक्वल टू लेंथ क्या है 2x+1 एंड ब्रेथ क्या है x। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगी 5 to 8 एज इट इज, देन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x² प्लस x। ओके, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। अब 5 to 8 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, साइन चेंज हो जाते हैं ना जब किसी टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये होता है 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या था, ये होता था ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता था उसकी दो डिग्री क्या होती थी 2 होती थी, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें ये वेरिएबल प्रेजेंट है तो इसकी डिग्री क्या है 2, वो भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टेटमेंट ने इस जो गिवन क्वेश्चन है उसने वो सेटिस्फाई करवा दी या फॉर्म करवा दी। सो हम लोग लिखेंगे हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ hence the length and breadth are in the form of quadratic equations। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि होगा सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज the product of two consecutive integers are 306. We need to find their integers। मीन्स कि हमें इस पार्ट में क्या दिया गया है, हमें इस पार्ट में दिया गया है कि जो ये प्रोडक्ट होगा ना टू इंटीजर्स का वो कितना होगा 306। यानी कि हमें प्रोडक्ट गिवन है दो इंटीजर्स का 306, हमने वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर इंटीजर्स फाइंड आउट होते हैं तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या फॉर्म होती है। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन इज लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, द सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, हमने फर्स्ट इंटीजर ले लिया x, सेकंड इंटीजर ले लिया x प्लस 1। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन means the product of two consecutive integers are 306। सो हम लोग लिखेंगे गिवन है हमें, क्यों? क्योंकि गिवन है हमें, इसी की हेल्प से हमें क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ना इसकी हेल्प से, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है तो वो अब हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट of two integers that is 306 is equal to x into x plus 1। ओके, हमने प्रोडक्ट लिया x into x plus 1 का कितना 306, यानी कि टू इंटीजर्स। ओके, उसका प्रोडक्ट लिया, क्या आया था 306 इज इक्वल टू x into x plus 1, यही आया था ना, यही होगा ना, हमें गिवन है। तो प्रोडक्ट क्या होगा x into x plus 1 इज इक्वल टू 306। ओके, सो नेक्स्ट इज 306। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x। देन नाउ 306 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। कैसे हुआ? जो मैं हमारे पास ये x था, हमने x अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो वो बन गया x स्क्वायर प्लस x। ओके, x स्क्वायर प्लस x ये आ गया इज इक्वल टू 306। अब हम 306 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं ना। 306 को अगर उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा ना। सो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या आ गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास अब
फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये जो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करवानी थी वो आ गई ना, x² + x - 306। सो हम लोग लिखेंगे हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू integers are in the form of quadratic equations। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज Rohan's mother age is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We need to find we would like to find their ages। ओके, तो ये है थर्ड पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, हमें इसमें ये दिया गया है कि जो रोहन की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। यानी कि जितनी उम्र रोहन की होगी उतनी अगर उसकी मदर की एज लिखेंगे ना तो वो कहा गया है कि उसकी मदर की एज 26 इयर्स ज़्यादा है। अगर हम उनकी एज में
3 साल और बढ़ा दें, 3 साल और बढ़ाने के बाद अगर उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट ले तो वो आएगा 360, यानी कि हमने उनकी एजेस की जो प्रोडक्ट है वो इन ईयर्स में करनी होगी। अगर ईयर्स में करेंगे तो वो प्रोडक्ट आएगी 360 ईयर्स में, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट होगा वो ईयर्स में आएगा। कब करेंगे? आफ्टर 3 आवर्स, यानी कि अब से लेकर 3 सालों बाद। ओके, उनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद हमें उनकी एजेस के बारे में पता चल जाएगा। जब एजेस के बारे में पता लग जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट है, वो क्या करता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करता है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर सकता है। सो सॉल्यूशन इज होगा लेट रोहन एज is equal to x years and Rohan's mother age x plus 26 years। ओके, अगर रोहन की एज x है, मान लिया, क्या मान लिया कि रोहन की एज क्या है? x ईयर्स। देन जो रोहन की मदर की एज होगी ना वो होगी x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि हमें दिया गया है इसमें रोहन्स मदर्स एज इज 26 ओल्डर देन हिम, कि उससे जो उसकी मदर है उसकी एज क्या होगी? 26 ईयर्स ज़्यादा होगी, यानी कि रोहन की मदर की एज उससे 26 ईयर्स ज़्यादा होगी। सो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद उनकी अब एजेस क्या हो जाएंगी? सो रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स। ओके, एंड रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स। सो रोहन्स mother age is equal to x plus 26 plus 3, that is equal to x plus 29 years। ओके, अब 3 साल के बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3 ईयर्स, रोहन की मदर की एज क्या होगी? x प्लस 29 ईयर्स। ओके, so according to question, वो होगी according to question। देखते हैं आप, according to question हमें क्या लेना है? इनकी प्रोडक्ट करनी है आफ्टर 3 इयर्स के बाद, प्रोडक्ट करनी है ना। प्रोडक्ट करने के बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी? 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो हम लिखेंगे x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके क्या फाइंड आउट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ओके, x इंटू एक्स प्लस 29, x को इसके साथ, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3 को इस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि आइडेंटिटी यूज कर ली। सो ये बन गई x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। देन नाउ ये हो जाएगी अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये हो जाएगा 372 इज इक्वल टू 0। अब बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। देख लो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि इक्वेशन अब प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इस वाली स्टेटमेंट ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो हम लोग लिखेंगे हैंस द प्रोडक्ट ऑफ their edges are in the form of quadratic equations। ओके, तो ये था थर्ड पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। One second. A train travels at a distance 480 kilometer at uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have
taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. ओके, तो इस वाले पार्ट में क्या दिया गया है, हमें इस पार्ट में दिया गया है कि जो ट्रेन है उसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर पर आवर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितना 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि वो है कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, ना ही वो ज़्यादा बढ़ रही है किसी टाइम, ना वो ज़्यादा डिक्रीज कर रही है यानी कि घट रही है। ओके, किसी भी टाइम वो क्या हो रही है, ना ही वो कम हो रही है ना ही उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो उसने ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अगर उसकी हम स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, अगर उसकी यानी कि अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाए तो वो जो ट्रेन है ना उसका टाइम कितना लगेगा, उसको ज़्यादा 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। यानी कि उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो इसकी स्पीड को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्पीड को फाइंड आउट करने का मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन इज होगा इसका लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर में। अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड ये होगा 480 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, टाइम उसने लिया होगा। अगर स्पीड उसकी x है तो डिस्टेंस कितना है 480, यानी कि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा, जहाँ पे स्पीड थी वहाँ पे टाइम आ जाएगा, जहाँ पे टाइम था वो स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस 480 एंड x क्या हो जाएगा स्पीड। तो वो टाइम हो गया इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर। ओके, तो हमारे पास टाइम भी आ गया, डिस्टेंस भी हो गया, स्पीड भी आ गई। तो अब हम नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर स्पीड उसकी कम होती है 8 किलोमीटर पर आवर तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, कितने टाइम में कवर करेंगे, तो वो करेंगी 3 आवर से ज़्यादा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा स्पीड होगी x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, टाइम था क्या हो गया 480 अपॉन एक्स प्लस 3। कैसे, जब इसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो रही है तो स्पीड होगी अब x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 एज इट इज। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, डिस्टेंस उतना ही रहेगा तो वो हो जाएगा 480 अपॉन 480 इंटू एक्स प्लस 3। तो स्पीड क्या हो गई x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो जाएगी ना स्पीड। सो देन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तो ये हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू
480। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 8 इंटू 480 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480। तो x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ, 480 x इंटू एक्स, x अपॉन एक्स कैंसल आउट। ओके, देन 480 प्लस 3x माइनस 8 8 द 4 64 6 कैरी आउट, देन ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32 इंटू 8। ओके, ये हो गया अपॉन x प्लस 24 इज इक्वल टू 480। अब 480 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये वाले 480 को, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव था उस साइड, यानी कि जो ये पॉजिटिव वाला है 480, अगर हम उसकी साइड दूसरी साइड इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देन ये हो जाएगा 480 प्लस 3x माइनस 384x। ओके, ये 0 आएगा कि नहीं, हाँ 0 भी होगा। 384 1 सेकेंड 48 इंटू 8 8 द 64 8 4 द 3, तो ये है 380। ओके, है ना, तो 3 इंटू 8 प्लस 24 माइनस 480 इज इक्वल टू 0। 480 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 प्लस 24x इज इक्वल टू 0, बिकॉज x उधर शिफ्ट हो गया 0 के साथ, तो x इंटू 0 0। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 3840 प्लस 24x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्म हो गई ना, क्योंकि x की डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि जिसकी x की वेरिएबल की पावर, सॉरी वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ओके, जिसकी वेरिएबल की डिग्री 2 है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। सो लिखेंगे हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन is in the form of quadratic equation। तो ये था 4th पार्ट। तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है, और साथ साथ ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। और साथ साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।